नमस्कार, पढ़ाई ज़ोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की पर्वत चोटियों और कुछ पहाड़ियाँ और प्रमुख पर्वत चोटियाँ और उनकी ऊँचाइयों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उच्च हिमालय में, मध्य हिमालय में और शिवालिक श्रेणी में पड़ने वाले महत्वपूर्ण पर्वतों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी ऊँचाइयों के बारे में भी जानेंगे और उनकी जो स्थिति है राज्य में, किस ज़िले में अवस्थित है, फलाना-फलाना पर्वत चोटियाँ, यानी कि प्रमुख पर्वत चोटियाँ, उनके अलग-अलग ज़िलों के हिसाब से, अवस्थिति के हिसाब से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो एक परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है और छोटा-सा टॉपिक है और इसको हम इसमें कुछ ट्रिक्स जो राज्य के संबंध में पर्वत चोटियों की जो का विस्तार है, जो अवस्थिति है, उसके बारे में हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। और आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। जैसे कि आपको सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत चोटियों के अंतर्गत मुख्य रूप से बृहद हिमालय और मध्य हिमालय ये श्रेणियों में ही सर्वाधिक पर्वत चोटियाँ हमको मिलेंगी। मुख्य रूप से पर्वत चोटियाँ जहाँ पर हमको अधिकतर पर्वत चोटियाँ जो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं राज्य की, वह बृहद हिमालय में मुख्य रूप से आपके पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में भी बागेश्वर में पर्वत चोटियाँ देखने को मिलेंगी जो मुख्य हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियाँ हैं। और बाकी पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ और चोटियाँ हैं, हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं उत्तरकाशी में स्थित पर्वत श्रेणियों के बारे में, जिसमें से प्रमुख है, आपको पता भी होगा, जिसमें सबसे पहला है भागीरथी, फिर श्रीकंठ पर्वत, फिर यमुनोत्री और श्रीकंठ के बाद हम ऊंचाई के घटते क्रम में बढ़ते हैं गंगोत्री पर्वत, भागीरथी पर्वत, यानी कि पर्वत चोटियां तो है, ये है, लिखने की जरूरत है नहीं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंछ हिमनद भी है और बंदरपुंछ पर्वत भी है। बंदरपुंछ पर्वत लिख देते हैं। श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंछ और जीलांग पर्वत। जेलांग एक दर्रा इनके पास भी है उत्तरकाशी में और श्रीकंठ भी एक पास है। अब इसकी हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंछ और जेलंग पर्वत मुख्य रूप से उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब हम इन पर्वतों की प्रमुख ऊंचाई की बात कर लेते हैं। भागीरथी पर्वत की ऊंचाई है आपका, भागीरथी पर्वत की ऊंचाई 6856 मीटर है। वहीं श्रीकंठ पर्वत की ऊंचाई 6728 मीटर है। वहीं गंगोत्री पर्वत की जो ऊंचाई है, गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई इससे कम होकर, गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई कम होकर 6672 मीटर रह जाती है। वहीं जो यमुनोत्री पर्वत की जो ऊंचाई है 6400 मीटर इसकी ऊंचाई, और बंदरपुंछ जो श्रेणी है उसकी ऊंचाई वो 6320 यानी कि 6320 मीटर, और वहीं जेलांग पर्वत की ऊंचाई है 5871 मीटर यानी कि 5871 मीटर इसकी ऊंचाई रह जाती है। भागीरथी पर्वत की ऊंचाई 6856 मीटर और
श्रृंगकर्ण पर्वत की जो ऊंचाई है 6,728, गंगोत्री पर्वत 6,672 मीटर, यमुनोत्री 6400, बंदरपुच पर्वत 6,320 और जेलांग की 5,871 मीटर रह जाती है। ये तो हुई उत्तरकाशी में स्थित प्रमुख जो पर्वत चोटियां। इसके अलावा भी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाले जो पर्वत पहाड़ियां पर्वत हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम उत्तरकाशी में जो अन्य पर्वत हैं उनके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। ऊंचाई के दृष्टिकोण से अगर ये पर्वत आपको याद रखने होंगे, इनकी ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा पर्वतों की हम बात करेंगे या पहाड़ियों की, वो उनकी ऊंचाई जानना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वो पर्वतों की स्थिति जानना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तरकाशी में स्थित अन्य पर्वत चोटियां। अन्य पर्वत चोटियां उत्तरकाशी में, जैसे आपने सुना होगा राडी का डांडा। हम लिख दें राडी का डांडा। और एक अन्य आपका भैरो झाप पहाड़, भैरो झाप पहाड़ है, राडी का डांडा। और कीर्ति पर्वत है, कीर्ति पर्वत भी उत्तरकाशी में है। और आपका राडी का डांडा, भैरो झाप पहाड़, कीर्ति पर्वत, द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा। डांडा मुख्य रूप से पहाड़ को कहा जाता है, द्रौपदी का डांडा। और जोगिन पहाड़, जोगिन पहाड़, शिवलिंग शिखर, शिवलिंग शिखर, शिवलिंग शिखर। इसको उत्तराखंड का मैटरहॉर्न पर्वत, मैटरहॉर्न पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि मैटरहॉर्न एक जर्मन शब्द है जिसका अभिप्राय होता है, मैटर का अर्थ होता है कि घास का मैदान, और हॉर्न का मतलब होता है पहाड़। इसी तरह से जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जो आल्प्स पहाड़ियां हैं, आल्प्स पहाड़ियों में एक शिखर है, उसका नाम भी मैटरहॉर्न के नाम से उसको जाना जाता है, इसलिए शिवलिंग शिखर को भी मैटरहॉर्न ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां थी जो मुख्य रूप से जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से जो आने की संभावना है, तो ये राडी का डांडा, भैरो झाप पहाड़, कीर्ति पर्वत, द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा, जोगिन पहाड़, शिवलिंग शिखर और शिवलिंग शिखर को मैटरहॉर्न कहा जाता है। ये बेसिकली उत्तरकाशी में स्थित पर्वत हैं। अब हम आ जाते हैं चमोली में स्थित पर्वतों की हम बात करते हैं। चमोली में जो मुख्य रूप से जो पर्वत चोटियां हैं वो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और हम एक सीरीज से क्रम से उसको लिखते हुए चलेंगे। क्रम से ऊपर से हम घटते क्रम में उसकी ऊंचाइयों के अनुसार घटते क्रम में लिखते हुए चलेंगे। शुरू में हम जो प्योर यानी कि शुद्ध रूप से किसी राज्य के अंतर्गत पड़ते हैं उन पर्वतों की बात करेंगे। फिर हम उसके बाद जो राज्य के 2 जिलों के अंतर्गत या 2 जिलों में फैले हुए पर्वत हैं या चोटियां हैं उनकी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम चमोली में स्थित जो पर्वत है हम यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे। यहाँ पर चमोली में स्थित पर्वत, चमोली में स्थित पर्वत, क्योंकि चमोली में पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है, हम क्योंकि उसको इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे कि हम उसकी ऊंचाई को भी हम याद रखने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर हम उसके बारे में लिखेंगे। चमोली में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डिसेंट ऑर्डर में यानी कि ऊंचाई के घटते क्रम में पर्वतों को लिखेंगे, और उसके बाद कुछ सेट बनाएंगे ताकि ऊंचाई के अनुसार हम याद करने में हमको आसानी रहेगी। इसलिए हम शुरू करते हैं पहले पश्चिमी नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सर्वोच्च
चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, पश्चिमी नंदा देवी। फिर उसके नीचे डिसेंट ऑर्डर में हम कामेट आता है, फिर कामेट आता है, उसके बाद पूर्वी नंदा देवी। ऊंचाई के क्रम के अनुसार कामेट के बाद पूर्वी नंदा देवी। पश्चिमी नंदा देवी की ऊंचाई 78-17 मीटर, कामेट की ऊंचाई 77-56 मीटर, और वह पूर्वी नंदा देवी है उसकी ऊंचाई 77-56 कामेट की है और 74-34 पश्चिमी वो पूर्वी नंदा देवी की है। लेकिन वो 2 राज्यों में उसका विस्तार है, क्योंकि शुद्ध रूप से वह किसी एक राज्य में नहीं है, बल्कि वो पिथौरागढ़ और चमोली में फैला है। उसकी अलग से हम डिस्कस करेंगे। पश्चिमी नंदा देवी, कामेट, कामेट के बाद हम आते हैं माणा। माणा के नीचे जो पर्वत आता है वो आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के से कम ऊंचा एक पर्वत आता है, उसका नाम है चौखंबा, चौखंबा पर्वत, चौखंबा पर्वत। चौखंबा के नीचे त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल के नीचे अब सतोपंथ, सतोपंथ पर्वत। सतोपंथ के नीचे आता है आपका द्रोणागिरी या दोनागिरी उसको कहते हैं। सतोपंथ के नीचे आपका दूनागिरी पर्वत आता है। दूनागिरी पर्वत के जस्ट नीचे, यानी कि ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार है, दूनागिरी के पास एक पर्वत आता है गंधमादन, गंधमादन, गंधमादन पर्वत। गंधमादन के बाद कालोंका, कालोंका पर्वत आता है। कालोंका के बाद हाथी पर्वत, हाथी पर्वत। हाथी पर्वत के से जो कम ऊंचाई पर स्थित पर्वत है वो उसका नाम है देवस्थान, देवस्थान पर्वत है। देवस्थान के नीचे आता है आपका नंदा खाट, नंदा खाट पर्वत। नंदा खाट के नीचे आता है नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल की रानी अर्थात गढ़वाल, क्वीन ऑफ द गढ़वाल कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को। नीलकंठ के जस्ट में आता है नंदा घुंघटी, नंदा घुंघटी। नंदा घुंघटी के नीचे आता है गौरी पर्वत। गौरी पर्वत से कम ऊंचा पर्वत है नारायण, नारायण पर्वत। नारायण से नीचे नर पर्वत, नर पर्वत। अब हम इसको इसी क्रम में याद करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम अब इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। ऊंचाई, इन पर्वतों की ऊंचाई, इन पर्वतों की ऊंचाई हम इसके घटते क्रम के अनुसार लिख दिए हैं। अब घटते क्रम के अनुसार ही हम इसको याद करेंगे, जिस तरह से, क्योंकि ये उत्तराखंड की सबसे सर्वोच्च चोटी, ये तो पता ही रहता है, 78-17 मीटर, 78-17 मीटर, यानी कि 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी, पश्चिमी नंदा देवी, जिसको पता ही है कि राज्य की सर्वोच्च चोटी है। अब इसके बाद कामेट दूसरे नंबर की चोटी है, 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी पता ही रहता है सबको। अब फिर उसके बाद पूर्वी नंदा देवी आता है, जिसकी ऊंचाई 74-34 मीटर है, लेकिन वह पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। जो 2 राज्यों के 2 जिलों के बीच मध्य जो पर्वत चोटी है उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, तो इसलिए उसको यहाँ पर लिया नहीं गया है। इसके बाद जो तीसरी नंबर की चोटी आती है जो चमोली में स्थित है वो माणा है। माणा की ऊंचाई 72 है, जो सरल है याद करने में, 7272 मीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम, इसी के नाम से बद्रीनाथ चोटी।
जिसकी ऊंचाई है, बहुत सरल है इसका ऊंचाई, यानी कि 7140 मीटर, 7140। यानी कि आप इन तीनों को एक ग्रुप में पढ़ेंगे, हम लोग इन तीनों को एक ग्रुप में पढ़ेंगे। इनको तो पता ही है, ये तो सर्वोच्च चोटियां हैं, तो इन तीनों को एक क्रम में पढ़ेंगे। बद्रीनाथ याद भी कर रखना होगा एक ही क्रम में। बद्रीनाथ के बाद चौखंबा, चौखंबा के बाद त्रिशूल। इसमें इसमें ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होना है। बद्रीनाथ चौखंबा त्रिशूल, बद्रीनाथ चौखंबा त्रिशूल, यानी बद्री 4 और 3, बद्री 4 और 3। अब बद्रीनाथ की ऊंचाई 7140 मीटर, और वहीं चौखंबा की जो ऊंचाई है 7138 मीटर है। 7138 मीटर, 40 में से 2 घटा तो 38। वहीं त्रिशूल में आएंगे, त्रिशूल में आते ही 7120 मीटर, यानी कि 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। यानी कि 3 के ग्रुप में हमने याद कर लिया। 7140 सरल है, उसमें से 2 घटा दो। 7138 चौखंबा की, 7120 त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। फिर हम आते हैं त्रिशूल के बाद सतोपंथ, चौखंबा 3 4 3 7, सतोपंथ। सतोपंथ की जो ऊंचाई है वो 7084 मीटर है, 7084 मीटर सतोपंथ की। अब फिर हम इन दो ग्रुप का ग्रुप बनाते हैं, यानी त्रिशूल के बाद सतोपंथ और दूनागिरी का जो ग्रुप बनाते हैं, जो 70 यानी कि 70 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है। 7000 यानी कि 7084 सतोपंथ की ऊंचाई 7084 मीटर। वहीं दूनागिरी की जो ऊंचाई है वह 7066 मीटर, यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूनागिरी यानी सतोपंथ और दूनागिरी। सतोपंथ 7084, 7084 में से 18 घटा दो, 1766 आ जाएगा। यानी कि 1784 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो 1766 आ जाएगा। 66 4 70। तो दूनागिरी और सतोपंथ को हमने एक ग्रुप में ले लिया। इस तरह से अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप में। इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, गंधमादन और कालों का। अब जो गंधमादन की पर्वत की ऊंचाई है वह है, एक स्टेप नीचे 69 वाले ग्रुप में आ गए, 6984 मीटर। गंधमादन की ऊंचाई 6984 मीटर। अब कालोंका की चोटी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 6931 मीटर। 6931 मीटर कालोंका की लंबाई ऊंचाई है, यानी कि गंधमादन कालोंका 6931। अब फिर हम हाथी पर्वत के पास आ जाते हैं। इसका जो ऊंचाई है वो सरल है। इसकी जो ऊंचाई है वह 6727, 6727। हाथी पर्वत की ऊंचाई 6727 मीटर है। वहीं अब देवस्थान और नंदाखाट में आ जाते हैं। देवस्थान की जो ऊंचाई है, देवस्थान और नंदाखाट का ग्रुप ले लेते हैं। देवस्थान की जो ऊंचाई है 6678, और नंदाखाट की जो ऊंचाई है 4 घटा दोगे 6674 मीटर, यानी कि देवस्थान की ऊंचाई 6678 मीटर। वहीं 4 घटा दोगे तो नंदाखाट की ऊंचाई आ जाएगी 6674 मीटर। नीलकंठ पर्वत की जो ऊंचाई है, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है 6597। इसको याद रखना होगा, 6597 नीलकंठ की ऊंचाई है। नंदा घोंटी की जो ऊंचाई है वह 6309, इजी है 6309। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बीच में 0 जोड़ दो। नंदा घोंटी की ऊंचाई 6309 मीटर है। वहीं हम गौरी पर्वत पर आते हैं। गौरी पर्वत की जो ऊंचाई है वह
6250 मीटर, 6250 मीटर। जबकि इससे भी जो ऊंची चोटी है, गौरी से जो ऊंची पर स्थित चोटी है, जो 52 मीटर इसकी ऊंचाई है, उस पर्वत का नाम है स्वर्गरोहिणी। स्वर्गरोहिणी आपको चमोली और उत्तरकाशी के बीच वो पर्वत मिलेगा, जो गौरी से भी ऊंचा है, इसलिए उसकी भी बात नहीं करेंगे हम। इसके बाद अब आ जाता है नारायण पर्वत। नारायण पर्वत की ऊंचाई है, नारायण पर्वत की ऊंचाई है 5965, यानी कि 5965, 5965 नारायण पर्वत की। और वहीं नर पर्वत की जो ऊंचाई है 5831 मीटर। समझ गए हो यहाँ तक? ये क्रम है, आपको ग्रुप में पढ़ना है। 2-3 पर्वत आपको पता ही होंगे जो राज्य की सर्वोच्च चोटियां हैं, वही नंदा देवी पूर्वी भी है इसमें शामिल। और उसके बाद बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल एक ग्रुप बनाया। सतोपन, दोनागिरी एक ग्रुप है, 70 का ग्रुप। गंधमादन, कालों का 69 का ग्रुप है। हाथी अलग से 67-27। देवस्थान, नंदाखाड़ 67, 78, 67, 66, 78 और 66, 74 मीटर। नीलकंठ 65-97, नंदा घुंगटी 6309, गौरी 6250, नारायण पर्वत 59-65 मीटर और नर पर्वत की ऊंचाई 5831 मीटर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम 2 जिलों के मध्य पड़ने वाले पर्वत, यानी कि 2 जिलों के मध्य जो पर्वत चोटियां स्थित हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य जो पर्वत है उसका नाम है पूर्वी नंदा देवी। पूर्वी नंदा देवी, पूर्वी नंदा देवी पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। इसकी ऊंचाई है 3434 मीटर। सरल है, 7434 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी पूर्वी की। केदारनाथ, केदारनाथ पर्वत भी चमोली और उत्तरकाशी के मध्य है, जिसकी ऊंचाई है 6968 मीटर, 6968 मीटर इसकी ऊंचाई है केदारनाथ पर्वत की। उसके बाद आते हैं हम नीचे, एक और पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित जो पर्वत है उसका नाम है पंचाचूली। पंचाचूली पर्वत, पंचाचूली पर्वत की जो ऊंचाई है 6904 मीटर, 6904 मीटर पंचाचूली की ऊंचाई है। केदारनाथ, चमोली, उत्तरकाशी, पूर्वी नंदा देवी चमोली, पिथौरागढ़ और पंचाचूली पिथौरागढ़ और चमोली में जो स्थित पर्वत है उसकी बात की है। और एक पर्वत और आता है जिसका नाम है नंदाकोट। नंदाकोट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर है पूर्वी नंदा देवी, पूर्वी नंदा देवी पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य है। इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। और एक पर्वत और आता है जिसका नाम है नंदाकोट। नंदाकोट, नंदाकोट, नंदाकोट पर्वत। नंदाकोट पर्वत चमोली है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6861 मीटर, 6861 मीटर नंदाकोट पर्वत की जो ऊंचाई है, जो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में पड़ता है। यहाँ पर एक पर्वत और है जो चमोली और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है, जिसका नाम है स्वर्गरोहिणी। पर्वत उत्तरकाशी और चमोली के
मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 62-52 मीटर। 62-52 मीटर अर्थात गौरी पर्वत से 2 मीटर अधिक इसकी ऊंचाई है, जो चमोली और उत्तरकाशी में जो अवस्थित पर्वत चोटी है वो स्वर्गरोहिणी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 62-52 मीटर है। एक पर्वत चोटी और है जिसका नाम है गुत्री। एक पर्वत और है जिसका नाम है गुत्री। जिसका नाम है गुत्री। गुत्री पर्वत 61-80 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित है। हमने दो राज्यों के बीच स्थित जो विस्तृत पर्वत चोटियों की बात की, स्वर्गरोहिणी उत्तरकाशी और चमोली के मध्य, जिसकी ऊंचाई 62-52 मीटर है। केदारनाथ की हमने बात किया 69-68 मीटर, और चमोली और उत्तरकाशी में पंचाचूली पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य, जिसकी ऊंचाई 69-4 मीटर है। वहीं पूर्वी नंदा देवी 74-34 मीटर, जो पिथौरागढ़ चमोली के मध्य। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 6861 मीटर पिथौरागढ़ चमोली, और गुत्री पर्वत जो 6180 मीटर ऊंची है, वो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में स्थित है। ये प्रमुख पर्वत चोटियां थी, और इनकी जो ऊंचाई थी उसके अनुसार हमने यहाँ पर बात किया। और अब आगे हम कुछ राज्य में कुछ अन्य पर्वतों की बात करते हैं। कुछ हम मिले जुले नाम, जैसे नर नारायण हमने पढ़े, नर और नारायण पर्वत चमोली में। और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि शंभु और निशंभु पर्वत। शंभु व निशंभु पर्वत। शंभु व निशंभु पर्वत आपको पता होगा पौड़ी में स्थित है। और उसी तरह से हम भीलेश्वर व नीलेश्वर बागेश्वर के जो पूर्वी छोर पर पर्वत है, चोटी है, वो भीलेश्वर पर्वत है। और बागेश्वर के पश्चिमी सिरे में जो पर्वत है उसका नाम नीलेश्वर है। भीलेश्वर, नीलेश्वर, शंभु निशंभु पौड़ी में पढ़ लिया। और जय विजय पर्वत, एक नाम है जय व विजय पर्वत। जय और विजय पर्वतों की बात होगी तो वो चमोली में पढ़ेंगे, चमोली में स्थित। अब कुछ जैसे जो पर्वत हैं नैनीताल में, जैसे चाइना पीक, लड़िया कांठा और हिडिंबा पर्वत और किलवरी, एक पर्वत है किलवरी पर्वत है। और शेर का डांडा पर्वत। यानी कि यहाँ पर चाइना पीक है, लड़िया कांठा, नैनीताल की बात कर रहे हैं, चाइना पीक, लड़िया कांठा, हिडिंबा, किलवरी और शेर का डांडा जो पर्वत चोटियां हैं वह नैनीताल में स्थित है। ये भी ध्यान रखने की बात है। और पिथौरागढ़ की जो अन्य चोटियां हैं उसमें जैसे बेटुली धार पर्वत है जो पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा नागफलू चोटी, खलिया टॉप जो मुनस्यारी में प्रमुख पर्यटक स्थल है, खलिया टॉप, और बेटुली धार, नागफलू चोटी, खलिया टॉप और चौधरा चोटी जो पिथौरागढ़ में, यानी कि बेटुली धार पर्वत,
बेटुलीधार पर्वत, नागफलू चोटी, खलिया टॉप, चौधरा चोटी, ये प्रमुख अन्य पिथौरागढ़ में स्थित पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा भी रुद्रप्रयाग में देखेंगे कौच एवं चंद्रशिला पर्वत, चंद्रशिला पर्वत, कौच एवं चंद्रशिला पर्वत हो गया। और जो खेट पर्वत, आपने सुना होगा खेट पर्वत, खेट पर्वत जो परियों का देश जिसको भी कहा जाता है, खेट पर्वत परियों का देश, वह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कौच एवं चंद्रशिला पर्वत हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। और आपने जो उत्तराखंड का जो पामीर दूधातोली श्रेणी भी उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा है, पौड़ी गढ़वाल है, चमोली वाले जिलों में फैला है। इसके अलावा जय विजय पर्वत, मुकुट पर्वत और स्लीपिंग लेडी पर्वत भी आपका चमोली में ही स्थित है। स्लीपिंग लेडी, मुकुट पर्वत। इसके अलावा अल्मोड़ा हम पाएंगे रानी और हरिया पर्वत, रानी पर्वत व हरिया पर्वत। रानी पर्वत व हरिया पर्वत हमको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। वहीं हमको चंपावत में एबट पर्वत और रानी का चबूतरा पर्वत, यानी हमने रानी पर्वत तो यहाँ पर अल्मोड़ा में पाया, अल्मोड़ा में लिखा, और वहीं हमने पढ़ा कि चंपावत में रानी का चबूतरा पर्वत स्थित है। ये उत्तराखंड की कुछ प्रमुख चोटियां थी जो हमने आज पढ़ी। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।